हर हर महादेव। आज ये क्वेश्चन जो हमने मंगाए थे, इसमें से जो सेंसिबल क्वेश्चंस हैं that we will take, I'll try to answer. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. पहले तो ध्यान कर लो सब आराम से बैठ के। कोई भी चीज तभी अंदर तक जाती है जब वो मन स्थिर रहता है, जब एकाग्रता आती है, जब फोकस होता है। अभी तुम पता नहीं कौन से संसार से आ रहे होगे, भाग भूग के यहाँ वहाँ ये वो 10-50 चीजें तुम्हारे मन में घूम रही होंगी, तो उससे कुछ नहीं हो सकता। तो पहले सबको क्लियर करो ध्यान करके।
क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं लोगों के लिए, बहुत सारे आए हैं। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, इसे पहले ही सोच रहा था मैंने, ये हु इज यू। लाइक इंग्लिश तो गलत है इसकी, हु आर यू होना चाहिए, बट ठीक है, लाइक समझ गए, हु इज यू। अब जैसे हमने इसका बताया ना, जैसे संज्ञा ही पूछ रहा है ना, लाइक नाउन की टर्म्स में तुम अपने आप को क्या बोलते हो? आर यू ह्यूमन? आर यू ए लिविंग बीइंग? आर यू ए बीइंग? जितना ज्यादा नाउन को जनरलाइज करते जाओगे उतना ज्यादा तुम एब्सोल्यूट नाउन की तरफ जाओगे। लाइक जितना ज्यादा उसको स्पेशलाइज करते जाओगे कि लाइक आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, और आई एम 36 years old, और आई एम ए मेल, और आई एम लाइक बिलोंग टू दिस प्लेस एंड दैट प्लेस, लाइक देन उसको फिर जनरलाइज करते जाओ तो उसका जवाब आता जाएगा तुमको। लाइक तुम बोलोगे कि हाँ मेल और फीमेल हैं, तो उसका फिर बड़ा सेट कौन सा है ना उनका, देन द बिगर सेट विल बी लाइक यू आर ए ह्यूमन। फिर देन तुम बोलोगे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे जैसे और कितने हैं यहाँ पे, लाइक एनिमल बीइंग भी हैं, प्लांट बीइंग भी हैं, लाइक तो देन यू कैन से लाइक आई एम ए एनिमल बीइंग, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स नो। Then you can say I am just a being. In reality, everything is Shunya only. Everything is God only, what you say, like Brahman, God. क्योंकि जो भी तुम बोलते हो कि तुम क्या हो, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब जैसे तुम स्कूल में जाके स्टूडेंट बन जाते हो या टीचर बन जाते हो, तो तुम मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ तुमको, तुम टीचर हो, पर तुम घर में जाके लाइक पेरेंट बन जाते हो या चिल्ड्रन बन जाते हो, तो क्या बोलेंगे, हु आर यू? तो टेम्परेरी नाउन ऑफ लाइक एक्सप्लेनिंग हु आर यू, वो एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो सकता। लाइक आंसर तो वो भी हो सकता है कि एक लेवल पे तो वो भी सत्य है, पर उसको यदि डेप्थ में जाते जाओगे फिर तुमको जवाब मिलेगा। Like, how are you dealing with addiction? I don't deal with addiction. I am not addicted to anything. एडिक्शन उन लोगों को होता है ना जो एक पर्टिकुलर सेट में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में एक पर्टिकुलर तरीके से जीने में, लाइक वो मशीनिस्टिक हैं। मनुष्य की यदि मेमोरी के हिसाब से यदि देखा जाए, so what is addiction? Addiction is basically a particular type of memory you need so that you can keep going. Whether it is like chai or this or that, like without this memory I cannot move forward in life. But we are not dependent on any such memory. ईश्वर को आप क्या बोलो, कैसे समझाओगे, ये तो समझा दिया आपने ईश्वर को। एक से पता नहीं क्या है, चिड़ियों का एक साथ घूमना उसे डिसिप्लिन बोलेंगे क्या?
एक साथ रह के चलना, उसे डिसिप्लिन बोलेंगे। ये तो सवाल ही मेरे को समझ में नहीं आया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। चेतना इंसानों ने कहा ईश्वर है, तो क्या है फिर ईश्वर, किसे बोलेंगे वो बताओ। सबसे पहले इसका वही क्वेश्चन है ना, लाइक पूछ कौन रहा है। लाइक तुम इंसान के अंदर जो सोचने की शक्ति है, उस शक्ति के थ्रू तो तुम सोच रहे हो कि किसको क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बट वो शक्ति कहां से आई? वो सोचने की शक्ति कहां से आई? उसमें तुम गहराई में जाओगे तो जवाब मिल जाएगा। बोलने की चीजें नहीं होते ना ये बेसिकली बोलने में उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अनुभव के हिसाब से समझी जाती है। मिक्स कर रहे हैं लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन को। Why the world is so identified with the body, जी? Why the world is so identified with the body? तो ये उसी का सवाल का जवाब के अंदर आता है। ये लाइक हु आर यू ना, तो तुम बोल सकते हो कि मैं ये शरीर हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं ना सूक्ष्म सत्य है और लाइक स्थूल सत्य है, लाइक ग्रॉस ट्रूथ और सटल ट्रूथ। तो सटल में तो हमको जो ऐसे ही लगता है लाइक ये तो मैं हूं ही, ये सबको ऐसे लगता है कि ये तो हूं ही ना मैं, लाइक ये ऑब्वियस आंसर लगता है, सबसे ज्यादा इजी आंसर है। तो सबसे ज्यादा इजी आंसर ही ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत सोचने की शक्ति या बुद्धि की शक्ति डेवलप कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि फिर वो बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं होते, बट वो माइंड से आइडेंटिफाई होते हैं, फिर मन से आइडेंटिफाई होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस वो बॉडी से ही आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि वो सबसे इजी तो वही आइडेंटिफिकेशन है ना। सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन बॉडी की आइडेंटिफिकेशन है, बिकॉज हम अपने व्यवहार के अंदर भी, अपने डे टू डे लिविंग के अंदर भी उसी को सत्य मान के काम करते हैं, तो वो ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ वही सत्य है। Why government is using social media as a tool to fool people and looting? तो क्या बताइए, तो ये assumption वाले क्वेश्चंस का लाइक बिकॉज बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है ना उसके लिए, कि सबसे पहले तो इसने मान ही लिया कि ये हो रहा है। अब हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन मान रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट विल बी द बेसिक क्वेश्चन। Hi sir, my question is, thoughts are outer world things, so how can it influence our free will or destiny? Thoughts are outer world things. Outer world things क्या होता है भाई? Thoughts are outer world things, so how can it influence our free will or destiny? बहुत जोल है भाई सवाल क्वेश्चन मेरा। दो चीजें मिक्स कर देते हैं लोग, जिसको समझ में नहीं पाते ना, हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं वो लोग, जो कि वो लाइक वो इस तरीके से भी उसको पकड़ना चाहते हैं और इस तरीके से भी पकड़ना चाहते हैं, लाइक दोनों तरीके से पकड़ना चाहते हैं तुम सत्य को। तो इसलिए कि यहाँ पे इसने बात की ना फ्री विल की, तो यदि मैं ये सोचूं कि ये सारा संसार एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के हिसाब से बना हुआ है, सब कुछ का एक कारण है, कि तो क्या मैं जो अभी सोच भी रहा हूं, क्या मैंने अभी लाइव किया, ये जो विचार था, क्या वो स्वतंत्र विचार था मेरा, कि वो किसी एक प्रोग्राम का ही नेक्स्ट स्टेप था? यहां पे तुम जाके देखोगे तब तुमको सूक्ष्मता को पकड़ पाओगे, वो जो सटलिटी जो चाहिए ना इसको आंसर करने के लिए। थॉट्स आर नॉट आउटर वर्ल्ड थिंग्स, थॉट्स इज वन वे ऑफ परसीविंग द रियलिटी, थिंकिंग इज वन वे ऑफ प्रोसेसिंग द रियलिटी, नो।
तुम अपने संसार को कैसे प्रोसेस कर रहे हो, उसका कंप्यूटर सिस्टम तुम्हारा थिंकिंग वाला चीज बोलते हो तुम, ये थिंकिंग है। If God is perfect, why Maya is not? Why there is pain? If it is illusion, why did he create such an illusion? दिमाग लगा रहे हो लोग। परफेक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड करता रहे तो लाइक मान लो मैं इस इंसान को बोल दूं भाई तू भगवान बन जा तो बना परफेक्ट वर्ल्ड, बना कैसे बनाएगा? वैसे तो वर्ल्ड परफेक्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ये पूछ कि वाई देयर इज पेन अगेन, लाइक तो क्या करें, कैसे बनाओगे संसार को बताओ? जो तुमको मैं बोलूं वीडियो गेम बनाओ एक, जहां पे लाइक सारी चीजें हो और पूरा एक्सपीरियंस भी पूरा हो सब कुछ, तो तुम क्या पेन नहीं बनाओगे? बताओ, बिना पेन के तुम बना सकते हो चीजें, बना के देखो। मतलब तुम कोई ऐसा वीडियो गेम डिजाइन कर सकते हो जिसके अंदर कैरेक्टर बने ही ना लाइक कि मारियो तुम खेल रहे हो बट तुमने ऐसी वो नहीं बनाई कि जहां पे वो टैग क्या आता था ना उसके अंदर पाइप में से निकल के वो कांटे वाले कि वो वहां पे मरे ना या ना नीचे ना गिरे, तो वीडियो गेम सक्सेसफुल होगा? लाइक तुम कॉन्ट्रा खेल रहे हो, लाइक कोई दुश्मन है ही नहीं जो गोली मार रहा है तुम पे, तो गेम तो परफेक्ट ही है लाइक माया तो परफेक्ट ही है। वो तो तुम बना के देखो ना, लाइक तुम बनाओ अपनी माया डिजाइन करके दिखाओ, कैसे डिजाइन करोगे कि जो बिना पेन के बन जाए? पॉसिबल ही नहीं है। इफ इट इज एन इल्यूजन, व्हाई डिड ही क्रिएट सच एन इल्यूजन? अब ये मेन इसका प्रॉब्लम यही है ना, ये भगवान को बाहर देख रहे हैं कि लाइक वो बाहर से किसी ने बनाया है, लाइक कहीं दूर से आया है लाइक वो ये नहीं देख रहे कि भाई मेरे सोचने की शक्ति से ही मैं ये सवाल पूछ पा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लाइक हु क्रिएटेड लाइक दिस काइंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ओनली हु कैन थिंक लाइक दैट? दैट विल बी द राइट क्वेश्चन, that will be the right way of looking at it, not like this way, like क्योंकि यहाँ पे तो तुम assumption ही पहले ही हो गई। वो एग्जाम्स बनाते हैं ना मैथमेटिक्स, if it is an illusion, why did he create such an illusion? तो क्या तुम्हारा थिंकिंग भी इल्यूजन होगा फिर? तो इसका इस सवाल का जवाब भी इल्यूजन होगा तो तुमको कैसे समझ में आएगा? मतलब वो माया ही है, तो माया के अंदर तुम बता सकते हो कि माया क्या है? लाइक वो तो अपने आप में ही उल्टा तर्क हो जाएगा। क्या सोचने की शक्ति माया नहीं है? क्या सवाल करने की शक्ति भी तो माया है? वो माया ही ऐसी है कि वो हमेशा उसको इतना रियल दिखाती है कि उसको ऐसे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो सेंस बनाता है मेरे को वो अपने ऊपर सवाल नहीं करता है, लाइक ये मैं सोच कैसे रहा हूं, ये मैंने सवाल कैसे बनाया कि मैं एक इंसान, एक मनुष्य, ये अपने सेरिब्रल कैपेसिटी की वजह से मेरा ब्रेन इतना डेवलप हुआ इवोल्यूशन की वजह से, और उसके हिसाब से मैंने कोई तो ऐसी शक्ति डेवलप कर ली कि मैं सवाल करके ऐसे सोचता हूं कि लाइक ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन ये कैसे हुआ कि somehow I feel like कि मैं जो सबसे बड़ी काइंड ऑफ जो कंसेप्ट है, जो भगवान का कंसेप्ट है, उसको आप ऐसे ही समझ सकते हो ना कि भगवान का कंसेप्ट मतलब कि जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है, कि मैं समझता हूं कि मैं उस कंसेप्ट को भी समझ सकता हूं, तो फिर तो तुम अपने आप ही भगवान हो गए ना। यदि तुम भगवान के कंसेप्ट को समझ सकते हो तो तुम कौन हो फिर? या तो वो माया है कि तुम समझ नहीं सकते हो,
तुम कैसे इल्यूजन है कि तुम समझ सकते हो। बट वो उसका जवाब वही है कि वो व्हाई डिड ही क्रिएट द इल्यूजन। तो अपने अंदर देखो कैसे क्रिएट कर रहे हो तुम ये। How is Kashmiri Saivism different from Advait? And can you point out similarities as well? अद्वैत तो प्योर इंटेलेक्चुअल है ना, लाइक ज्ञान योगा। लाइक इंटेलेक्चुअली जब तुम देखते जाओगे तो तुम कॉमन फैक्टर, जैसे वो क्या लेते हैं वो मैथमेटिक्स में, कॉमन डिनोमिनेटर, लघुत्तम समापवर्तक, वो सब लेते हैं ना लाइक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, एलसीएम, देखो याद है मेरे को सब। तो जब तुम हर चीज का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढोगे कि लाइक क्या है जो हर जगह है, तो या तो तुम साइंस की टर्म्स में लास्ट आंसर तक पहुंच जाओगे कि एनर्जी है, एनर्जी हर जगह है, मैं भी एनर्जी हूं, बाहर भी एनर्जी है, और हर जगह है। बट इसमें यदि और फिर गहराई में जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि चेतना है हर एक चीज का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। कोई भी एक्सपीरियंस का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, तो वो हाँ तुम अद्वैत तक पहुंच जाओगे कि एक ही चीज है बेसिकली जो हमेशा परमानेंट है। कश्मीर सैविज्म तो वो तंत्र पे डिपेंडेंट ज्यादा है। तंत्र मतलब कि टेक्नोलॉजी समझने के ऊपर, कि सोचना कैसे होता है, मैं इस संसार को मैं देख रहा हूं तो कैसे देख रहा हूं, मैं किसी चीज का स्वाद ले रहा हूं तो कैसे ले रहा हूं, मुझे इच्छा होती है तो कैसे होती है, और वो कैसे पूर्ति होती है, लाइक वो सब चीजों के ऊपर है। अबाउट ओशो एंड माँ आनंद शीला, ये सब हम, ये क्वेश्चन थोड़ी है लाइक ये क्या क्वेश्चन है अबाउट ओशो, लाइक कमेंट है ये तो। क्वेश्चन और कमेंट में अंतर होता है ना, कमेंट्री नहीं कर रहे हम, क्वेश्चन में आंसर कर रहे हैं। Why do people act like staying with him, her, knowing well that he, she would live in future? ये तो हम जो उसमें समझा रहे विवेक साधना के अंदर, वो तो हमेशा ही होता है। हम चीजों को परमानेंट समझते हैं ना, इसलिए हम समझते हैं कि चीजें स्थिर हैं, कि ये मान लो जैसे अभी मैं बैठ के ऐसे बात कर रहा हूं तो ये मैं हमेशा कर सकता हूं। बट ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ऐसे इंसान के शरीर में, तो फिर वो माइंड को प्रोसेस करने की शक्ति भी कम हो जाएगी, देखने की शक्ति भी कम हो जाएगी, मुझे दिखेगा भी नहीं इतना। तो हम हमेशा हर एक चीज को ऐसे समझते हैं कि ये हमेशा रहेगी, और फिर एकदम से झटका लगता है जब तुम बूढ़े हो जाते हो, लाइक भाई मैंने तो सोचा था ये ऐसे ही रहेगा हमेशा खेल। वो तर्कहीन चीज है वैसे तो, यदि तुम ध्यान से देखोगे तो लाइक समझ जाओगे, बट वो मानव के अनुभव में लगता ऐसी ही है कि ये चीज हमेशा ऐसे ही रहेगी, स्थिर रहेगी। कि वो तुम्हारा जॉब करने जा रहे हो तो ये जॉब हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये धरती ऐसे घूम रही है तो ऐसे ही घूमती रहेगी, ये सन ऐसे ही घूमता रहेगा, लाइक सब कुछ ऐसे नहीं लगता कि स्थिर है सब कुछ, लाइक सब कुछ फिक्स्ड रूल के हिसाब से चल रहा है, और वो रूल कभी टूट नहीं सकता है। और अपनी लाइफ में भी ऐसे ही लगता है कि सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है। बट फाइनली तो ये वही है, लाइक इच्छा कहां से आई है ऐसी ना, कि किसी के साथ रहने की और ऐसा होने की कि हम हमेशा साथ में रहें, लाइक वो चीज हमेशा परमानेंट हो। वो इच्छा तो वही है, वो ढूंढ तो रहा है किसी ऐसी चीज को जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है जो मतलब जो बदलती ना हो, बट वो गलत जगह ढूंढ रहा है, वो बाहर ढूंढ रहा है, उसको अंदर ढूंढना चाहिए, लाइक ढूंढ कौन रहा है तो उसको जवाब मिल जाएगा उसका। ये तुम बाहर उस चीज का जवाब ना ढूंढो कि कौन सी चीज जो है वो जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो वो तो ना तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा साथ रहेंगे, ना तुम्हारा कोई गुरु तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा, ना तुम्हारा दोस्त हमेशा साथ रहेगा, ना कोई वस्तु तुम्हारे हमेशा साथ रहेगी, ना ये फोन तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा,
कोई भी चीज ऐसी नहीं है। कौन सी चीज है लेकिन तुम तुम अपने साथ हमेशा रहते हो। उसका जवाब अंदर है। मनुष्य की प्रवृत्ति वैसी ही है, वो हमेशा बाहर ढूंढता है उसका जवाब, अंदर नहीं ढूंढता। चाय कैसे मजे से पिए ये ऐसे करके पियोगे, ये चाय मेरी आखिरी चाय है। हर एक चीज में मजा आ जाता है जब तुम भ्रम में नहीं जीते हो कि लाइफ कि हर एक मोमेंट लाइफ की यूनिक मोमेंट है और वो मोमेंट फिर कभी नहीं आएगी। तो हर एक मोमेंट का, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर एक चीज तुमको उतनी ही संतुष्टि और शांति देगी। आपके साथ शिफ्ट होने का प्रोसीजर क्या है? कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारे पास देवी जी है, हम सेटल है अपना लाइफ में, अपने को नहीं चाहिए कोई। साधना अटेंड करो यदि तुमको उस चीज में इंटरेस्टेड है तो। इतनी झंझट हम लेते ही नहीं है कि भाई ये सब वो। जिंदगी शांति होनी चाहिए। काम तुम चाहे कितना भी बड़ा करो, लाइक बड़े बड़े लाइक नोबेल लॉरेट्स के पेपर पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, बट आसपास चीजें शांति होती हैं तभी बेसिकली उस चीज का पूरी तरीके से तुम जी पाते हो। नहीं तो पूरा वो संसार बना के कोई फायदा नहीं है। लाइक Why not my question? मैंने कब बोला why not your question? Please give us study tips and spiritual knowledge. सिंपल है स्टडी टिप्स तो। लाइक तुम स्टडी का मतलब सबसे पहले तो तुम लर्निंग के हिसाब से जाओ ना। लर्निंग मतलब कि मेमोराइज कैसे करते हो किसी चीज को, मेमोरी में कैसे डालते हो। तो मेमोरी में डालने का उसका बेसिक तरीका है ध्यान। ध्यान मतलब कि तुमको खुद ही तुम अपने जीवन में देखोगे तो कौन कौन सी चीजें तुमको याद हैं। याद है मतलब कि भाई तुम सारी चीजें याद नहीं रखते हो ना। अपने दिन के अंदर भी तुम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए होगे। तुमको सारी चीजें याद है क्या दिन की? तुमने कौन कौन सी चीजों को याद रखा है आज के दिन का ही? तो वही मेमोराइज करने का तरीका है। जितना ज्यादा तुम हर एक चीज को ध्यान से अटेंशन दोगे उतनी ज्यादा वो चीज याद होगी। उतनी ज्यादा तुमको किताब को भी पढ़ोगे, पूरा ध्यान देके पढ़ोगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं ना, वो बनती जाएगी तुम्हारी। क्योंकि वो है कहाँ पे, है तो अंदर ही। इसलिए बस तुम उसमें, तुम्हारा माइंड बहुत कैलकुलेशन और उस सब चीजों में फंसा हुआ है उस टाइम पे। 50 वो प्रोग्राम ऐप खोल के बैठा हुआ है और फिर एक ऐप है उसमें से स्टडी ऐप लाइक। तो वो अपने आप ही वो ध्यान इतनी जगह बटा हुआ है तो वो मेमोरी भी विकृत हो जाएगी, तो याद भी नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज तो स्टडी के अंदर या किसी भी नॉलेज के अंदर तो याद करने की क्षमता है कि किसी चीज को तुम मेमोराइज कैसे करते हो। उसके बाद फिर समझने की क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता। बट वो पहले वाला वही है, लाइक तुम ध्यान से चालू करोगे, अटेंशन यदि तुमको किसी चीज पे देनी आएगी तो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। What is the last thought at the highest supreme state of awareness? The last thought of highest supreme state of awareness is that thought is thinking about thought. Like thought is thinking what thinking is. Or the mind is thinking what mind is. उससे नीचे नहीं जा सकता माइंड। वो सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उससे बाहर जो चीज है वो सोच ही नहीं सकता। माइंड तो नहीं ना सोच सकता है कि मेरे से बड़ा कौन है। माइंड तो अपने दायरे में ही काम करेगा। तो वो लास्ट सवाल वो अपने ऊपर ही कर सकता है बस, कि भाई मैं क्या हूं, ये सोचना क्या है। उससे आगे नहीं हो सकता वो सवाल। Are events happening in our life planned or are they random? अब इस चीज का जवाब भी लाइक तुम्हारी लाइफ के अंदर ही है। आर इवेंट्स हैपनिंग इन तो इंग्लिश में ऐसे लिखते लोग, हिंदी में लिख दिया करो यार, हमको हिंदी भी समझ में आती है, ऐसा कुछ नहीं है। वे हिंदी तो इतनी ज्यादा बढ़िया है, लाइक अब आजकल तो लोग उल्टा बोलने लगे। आप तो ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलते हो लाइक।
आर इवेंट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ प्लान्ड और आर दे रैंडम? तो तुम अपने जीवन में जब जीते हो, अब इसका जवाब दो, लाइक अपने पूरा दिन में क्या तुमने अपना दिन प्लानिंग के हिसाब से जिया कि रैंडमनेस थी उसके अंदर? तो तुम बोलोगे कि यार प्लान भी था और रैंडमनेस भी थी। मतलब कुछ चीजें तुमने प्लान की और वैसे ही एग्जीक्यूट की कि मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा और ऐसे जाऊंगा, तो प्लान के हिसाब से हुआ। बट कुछ चीज रैंडम भी थी कि हाँ फिर दिन में ऐसा हुआ जो तुमने सोचा नहीं था। तो प्लान भी है और रैंडमनेस भी है। असली लाइफ में तो दोनों चीजें हैं। इवेंट्स प्लानिंग से भी होती है और इवेंट रैंडमली भी होती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ? बताइए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ का पर्पज यही है ना, लाइक जिस ह्यूमन लाइफ के अंदर ये तर्क करने की क्षमता, ये सोचने की क्षमता, ये सब डेवलप हुई है, तो उसको यही देखना है यार ये चक्कर क्या है। लाइक मेरे शरीर के अंदर ही मैं ऐसे बैठ के ये सब चीजें क्यों सोचता रहता हूँ? वो बिल्ली तो सोचती नहीं है, वो कुत्ता तो सोचता नहीं है, तो ये ऐसा शरीर ऐसा क्यों है? इस क्या अनोखा चीज है इस शरीर के अंदर कि ये ह्यूमन फॉर्म में जब लाइफ आई, लाइक जब लाइफ ने ह्यूमन फॉर्म के अंदर से अपने आप को देखना चालू किया संसार को, तो ये संसार इतना सवालों वाला क्यों लगता है? यही पर्पज है ह्यूमन लाइफ का, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ह्यूमन मीन्स। काफी काफी कौन सा सवाल है? आर वी एज एन आत्मा ए पार्ट ऑफ परम ब्रह्म शिवा द सोल कॉन्शियसनेस और वी को एग्जिस्ट? मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि क्या हम एक बड़े सेट का सबसेट हैं कि हम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में हैं? ये पूछना चाह रहा है ना ये, कि सेंस लाइक आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो क्या ये रिलेशन ऐसा है कि लाइक पिता और पुत्र वाला रिलेशनशिप है कि पति और पत्नी वाला है, कि को एग्जिस्टेंस वाला है, लाइक बराबर बराबर भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप, कि वो पिता और पुत्र वाला है, कि वो बड़ा है और हम छोटे हैं? तो इसका तो जवाब वही होगा, लाइक दोनों चीजों के अंदर यदि तुम देखोगे को किसी चीज का पार्ट होना या किसी चीज का सबसेट होना भी द्वैत वाला में उस सेट को प्रूव करता है ना। और को एग्जिस्टेंस में भी यही होता है, लाइक एक चीज दूसरी चीज को प्रूव कर देती है। लाइक पति होना मतलब पत्नी होनी चाहिए, सिमिलरली पुत्र होना मतलब पिता होना चाहिए, पिता होना मतलब पुत्र होना चाहिए। लाइक उसका टाइटल ही इंप्लाई करता है, नहीं तो वो इंसान जैसे होता है पिता बन गया मैं, तो पिता बन गया मतलब क्या? पुत्र ने ही तो पिता बनाया या पुत्री ने पिता बनाया, तुम्हारी डॉटर ने या तुम्हारे सन ने ही तुमको पेरेंट बनाया है, और पेरेंट ने सन और डॉटर को बनाया है। तो द्वैत के अंदर जो भी रिलेशनशिप होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ ही डिफाइंड होते हैं। तो इस यहाँ पे तो वो को एग्जिस्ट वाला ही होगा, बट वो पहले वाला भी को एग्जिस्टेंस ही है जो तुम बोल रहे हो ना, पार्ट ऑफ परम ब्रह्म शिवा, तो उसमें भी वही है, लाइक वो पार्ट और होल, पार्ट ऑफ समथिंग एंड द होल ऑफ समथिंग। लाइक पिज्जा की एक स्लाइस और पिज्जा, वो दोनों एक ही बात है। समुद्र में पानी की एक बूंद और बूंद से समुद्र बना है, तो तुम क्या बोलोगे कि वो जो बूंद है वो समुद्र का एक हिस्सा है कि वो बूंद ही समुद्र है?
कि एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यदि बूंद बूंद नहीं मिलेंगी तो समुद्र भी नहीं बनेगा। तो इन वे तो बूंद ही समुद्र है, लाइक बूंद रिपीटेड लाइक मिलियन टाइम्स और बिलियन टाइम्स समुद्र बन गया। तो क्या तुम उस समुद्र की एक बूंद हो, क्या बूंद के अंदर समुद्र हो? Why do you love Lord Shiva so much? I don't love Lord Shiva or anything. It's not about loving some entity in a sense, like it's about loving peace in a sense. जब तुम सही में इस जीवन को देखोगे ना, तो तुमको हर एक सवाल के एंड में महादेव खड़े खड़े मिलेंगे। लाइक महादेव नॉट इन दैट फॉर्म की, हो सकता है कि तुमको वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मिले। मतलब जैसे कि ये तुम साइंस के हिसाब से जाओगे तो तुमको ऐसे समझ में आएगा कि भाई नथिंगनेस तो सबसे बड़ी चीज है। लाइक नथिंगनेस का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो फिर वो कंसेप्ट फॉर्म में है शिवा। मैथमेटिक्स में भी जाओगे तो लाइक तुम भाई जीरो जो है ना वो सबसे खतरनाक है। लाइक 1 2 3 तो ठीक है, बट जीरो सबसे खतरनाक है। जीवन के हिसाब से भी देखोगे तो तुम यही मानोगे ना कि मृत्यु तो हर एक जीव का अंतिम सत्य है। तो मृत्यु क्या है? वो शून्य होना ही तो है, कि कोई चीज यदि है तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो खत्म होना उसका अंतिम सत्य है। तो वो क्या है? वो भी शिवा ही है। जब भी तुम लगी संसार में सवालों के झमेले में फंसते जाओगे और तुम कोशिश करोगे यार किसी दिन मेरे को जवाब मिल जाए और मैं मेरे को शांति मिले, हाँ मेरे को समझ में आई, मैं घूमता नहीं रहूं, मतलब भागता नहीं रहूं, तो अंत में जाके सारे सवालों के जवाब शिवा, महादेव, आदि योगी वहां पे ही खत्म होते हैं। वो एक ही चीज के अलग अलग नाम है, कि उसको तुम रूप के हिसाब से देख लोगे तो महादेव हैं जो कैलाश पे रहते हैं, जो जिन्होंने ऐसा ऐसा किया जीवन के अंदर। तो उनको कंसेप्चुअल फॉर्म में देखोगे तो वो नथिंगनेस है, जिसको बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि भाई नथिंगनेस और नथिंगनेस इज द रियलिटी। शून्यवाद। तो वो शून्य है क्या? जो शून्य वही है ना जो निर्विकल्प हो। तो यदि उसको तुम इंसान की फॉर्म में यदि उसी सत्य को देखोगे जो मैथमेटिकली जीरो दिखाती है, तो वो महादेव है। मतलब कि बेसिकली उनको किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है। वो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई चीज ऐसी हो जो वो नहीं कर पाए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज उनको करनी पड़े। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज फाइन। खाने के मामले में, रहने के मामले में, ऐसा रहना है तो ऐसे रह लो, वैसे रहना है वैसे रह लो। ये चीज भी लिया, इसमें भी सत्य ढूंढ लिया हमने, इस वाली चीज है इसमें भी सत्य ढूंढ लिया। जैसे अभी वो एक सवाल पूछ रहे थे ना, हाउ डिड यू गेट योर एडिक्शन और समथिंग। तो ये लोग बेसिकली उस चीज को नहीं देख रहे ना। मैं तो अपनी चाय के अंदर भी महादेव को ढूंढ लेता हूं ना। तो अपने लिए तो सारी चीजें, जो भी चीज आ रही है, जो भी तुम कर रहे हो, चाहे वो तुमको रजस हो या तमस हो या सत्व हो, क्योंकि हर जगह ही सत्य है। सत्य है वो चीज तो हो ही नहीं सकती जो चॉइस के अंदर हो, हमेशा चॉइसलेस रहेगा। दो चीजों में यदि चॉइस करने की क्षमता है तो वो सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि या तो फिर वो सत्य होगी या दूसरी चीज सत्य होगी। आधा सत्य हो गया ना, वो आधी चीज कभी सत्य नहीं हो सकती। और ये सब जब तुम शिव पुराण में देखते हो तो जो उन्होंने वो कथा जो लिखी है महादेव की, उसमें उन्होंने जीवंत तरीके से उसी सत्य को दिखाया है। वो लॉजिकली भी तुम समझ सकते हो, बट वो पर्सन फॉर्म में तुम देखोगे तो वही सत्य है। पार्वती से पूछते हैं कि तुम सत्व क्यों खाते हो, तुमको ध्यान हो, तुम तो योगी हो, तुमको क्या लगता है ये मांस महादेव नहीं एक्सेप्ट करेंगे?
ये शिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये मास को, बिकॉज यदि तुम कहीं पे भी एक डिस्टिंक्शन बना रहे हो ना, लाइक इस चीज में नहीं है। विज्ञान को समझना अलग चीज है कि क्या खाने से हमारे अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा होती है, और ये मानना कि भगवान किसी भी चीज में नहीं है। ये बहुत लोग अटकते हैं ना इसमें, उनका ऐसे लगता है कि सिर्फ इसी हिस्से में भगवान है और बाकी हिस्से में नहीं है, कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें जो संसार के अंदर हैं उसके अंदर ही भगवान है, खराब चीजें जो है उसके अंदर भगवान नहीं है। क्यों खराब चीजें फिर कि किसने बनाई, लाइक जो यदि वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो वो तो हर जगह ही होगा, लाइक वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ना। तो ये वाली चीज लाइक उन्होंने अपने जीवन से भी प्रूव की, फिर ज्ञान के हिसाब से भी यदि तुम मैथमेटिक्स के किसी मैथमेटिशियन के साथ बैठोगे तो भी तुम इसी चीज पे आओगे। लाइक ये ब्लैक होल सिंगुलरिटी ये क्या है, जो बेसिकली नथिंगनेस जो हर एक चीज को डिसोल्व कर ले अपने अंदर, वहां पे ना लाइट पास कर सके, ना टाइम पास कर सके, ना मास पास कर सके, एंड दैट इज द सुप्रीम थिंग। क्योंकि उसके सामने ना एनर्जी की टिकती है, ना ग्रेविटी की टिकती है, किसी चीज की नहीं टिकती है। तो वो क्या है, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो लोग। तो हर एक चीज के जब अंत में जब तुम सत्य की खोज में निकलते हो तो वही शिवाई खड़े मिलते हैं। लाइक अब क्या करें, इट्स नॉट लाइक आई लव यू, बट है ही वो चीज, सत्य ही है वो। लाइक उसके अलावा तुम किसी रास्ते पे ही चले जाओ, वही खड़े मिलते हैं लास्ट में कि लाइक ओ भाई सेल्स प्रूव्ड अगेन। हैव यू गॉट योर पार्वती, तो है ना, पार्वती तो पहले ही मिल गई थी, बताया नहीं था मैं। है ना हमारी देवी जी, देवी जी के जाने के बाद अभी तुमने भी देखा होगा लाइक शांति हो गई जीवन में। अब ये भी जब मैं देखता हूँ ना लाइक महादेव की अगली स्टोरी, लाइक इन्होंने ऐसा क्यों किया, लाइक फिर मुझे समझ में आता है लाइक हाँ बे, लाइक ये तो सत्य है, लाइक ऐसा होता है। तो वही है, तो अपने जीवन में उस चीज को देखते जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। इट्स नॉट समथिंग जो तुम्हें मानना पड़े ना, लाइक किसी भी चीज को जब तक वो तुम्हारे अनुभव में ना आए तब तक हमको नहीं मानना चाहिए। तो मैं तो कभी भी मानता नहीं हूं कि हाँ उसने बोल दिया तो मैं मान लूं, नहीं, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा लाइफ के अंदर, यदि वो होगा तभी मैं मानूंगा। तो बट वो एक्सपेरिमेंट जब बार बार से भी रिजल्ट दे, जो लाइक हाँ भाई ये इंसान सही ही बोला है, इसने सारी चीजें सही बोली है, तो फिर तो कोई चारा ही नहीं बचता ना। फिर तो तुम सत्य से दूर जा ही नहीं सकते। Why you don't hold physical session in other cities? नहीं वो फिजिकल बताया तो कल तुमको, लाइक तुम लोगों को लगता है ना कि लाइक फिजिकली वी आर, बिकॉज वी डू थिंग्स इन ए वेरी नाइस वे, सब कुछ लाइक यूट्यूब चैनल एंड दिस लाइव, तो तुमको ऐसा लगता है कि लाइक ही मस्ट हैव ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड इसके पास बहुत सारी भाई लाइक ताव छाव होगा। हमारे पास इतना वो सब नहीं है ना ऑर्गेनाइज करने का, इवन मॉनिटरी भी, लाइक पैसे वाला भी। अभी नाउ वी आर बिल्डिंग इट अप स्लोली स्लोली, लाइक वंस वी, क्योंकि वो चीजें करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ना, इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज जस्ट लाइक दैट। तुमको पैसे वाले एंगल से भी सोचना पड़ेगा, फिर तुमको लोग भी चाहिए ताकि वो इवेंट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज हो, वो उसका जो भी चीज तुम देना चाहते हो वो हो। तो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, लाइक अभी पहले इसलिए ऑनलाइन किया क्योंकि वो इजी है करना ना, तो ऑनलाइन करके वंस यू एस्टैब्लिश समथिंग लाइक एक काइंड ऑफ लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो, फिर उसको ऑफलाइन लाइक फिजिकल में भी किया जा सकता है, वो इतना मुश्किल नहीं है। बट फिजिकल में हमेशा कोई चीज करने में ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। लाइक तुम सोच सकते हो कि मैं आईफोन बना सकता हूँ, ठीक है, कि अब वो सैम ओल्टमैन ने सोच लिया कि भाई हम एआई डेवलप करेंगे और ऐसा ऐसा बन जाएगी, बट वो फिजिकल में बनाने के लिए तो 3 साल लगेंगे ना डेटा सेंटर बनाने में,
बिजली लगेगी, पानी लगेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा, सब कुछ लगता है फिर। तो एक थॉट लेवल पे वो चीज क्लियर होना और फिजिकल लेवल पे करना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। करेंगे फिजिकल में भी, पहले भी किया था, लेकिन जब थोड़ा ऐसे आ रही थी चीजें, वो तो हो जाएगा धीरे धीरे। हम तो इसका वैसे ही सोच रहे हैं, लाइक हम एक अगेन कल भी एक्सप्लेन किया था, लाइक एक एजुकेशन वाला ही जगह बनाए जहाँ पे हर एक तरीके से सत्य का अनुसंधान हो। मतलब चाहे तुम ज्ञान के हिसाब से देखना है, भक्ति के हिसाब से देखना है, और उसमें ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई अंतर नहीं हो। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ये जो तुमको ज्ञान के अंत तक पहुंचना है तो हर एक चीज एक ही जगह पे पहुंचेगी। Do you still find an enlightened female to whom you can sit and share your whole story, ups, downs and many more? हमारे पास तो देवी जी है भाई। वो ऑफिशियली भी वो सब हमने कर दिया है पूरा, देखो मैरिज रजिस्ट्रेशन वो सब वाले ही भी। अब अपना लाइफ सही है, अब आराम आराम से रहना है। ग्राउंडिंगनेस लेके आती है ना वो जीवन में बहुत ज्यादा। फिर मुझे समझ में आता है, लाइक जो वो बोलते ना लोग महादेव की स्टोरी में, लाइक कि आदमी ने लाइक हलाल पी लिया, फिर शक्ति ने आगे लाइक वो कंठ में रोक दिया। लाइक हाँ बात तो सही है। अपने पास तो लाइक शक्ति खुद विद्यमान है, उसके अलावा क्या चाहिए अब। तो शांति शांति। What is life after death? What actually happens after we die? It's very hard to understand. ये सबसे बड़ी पहेली है ना दुनिया की। See, like कितना लाइक अपने आप में ये लॉजिकली कितनी लाइक इंटरवीन्ड स्टेटमेंट है। लाइफ आफ्टर डेथ, बट लाइफ डिफाइन ही वो उस चीज को किया गया है जो डेथ के टाइम पे खत्म हो जाए। तो सवाल अपने आप में उलझा वाली है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होगा। बट लाइफ तो डेथ की पहले ही होती है। यदि लाइफ आफ्टर डेथ पूछ रहे हो तो डेथ किसकी हुई है। कौन सी चीज मरी है। मरी गई है तो फिर लाइफ क्या है, लाइफ तो खत्म हो गई ना। क्या आप पूछना चाहते हो। What actually happens after we die? कौन डाई, अगेन सेम, who dies? Who are you? Like this body, again the same question, this body or this mind? Like इस तरीके से सोचने की जो एक मशीन है, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो अलग अलग तरीकों से, वो तरीका खत्म हो जाएगा सोचने का, बट वो तरीका तो फिर से भी आ सकता है। तो क्या मरता है, क्या ह्यूमन के तरीके से संसार को देखने का तरीका खत्म हो जाएगा, बट ह्यूमंस तो रहेंगे और ह्यूमंस भी एक उसी तरीके से देखेंगे। वो भी लाइक उनके भी आंखें होंगी तो उस आंखें वैसे ही प्रोसेस करेंगे। जब तक ह्यूमन रहेगा तब तक वो ह्यूमन के तरीके से प्रकृति को देखना रहेगा। जानवर अपने तरीके से प्रकृति को देखते हैं, तो वैसे ह्यूमन अपने तरीके से देखेगा। तो यदि तुम बॉडी को मान रहे हो तुम, या तुम मन को मान रहे हो कि हम मेरे पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से मैं सोचता हूं, वो कोई और नहीं सोच सकता है, बट वो भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई और भी सोच सकता है। तो क्या मरेगा, नाटक मर जाएगा बस तुम्हारा। मरने का नाटक खत्म हो जाएगा। आइए सर लाइव आ गए। ईश्वर ने ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश इतना खूबसूरत बनाया, पर इस ब्रह्मांड की सबसे घटिया चीज इंसान क्यों बनाया। ये तो इंसान ही बोल रहा है ये चीज, सोचो
सो व्हाट इज दैट? दिस वियर्ड क्वेश्चन ओनली, लाइक इंसान खुद बोल रहा है कि मैं इस संसार की सबसे घटिया चीज हूँ, बट उस इंसान के अंदर सबसे पहले तो एक ये विचार कैसे आया कि मैं अपने आप को सबसे कम तोल सकता हूं? तो सबसे पहले तो लाइक ये शक्ति कैसे बनाई कि लाइक इंसान अपने आप को भगवान भी मान सकता है और इंसान अपने आप को सबसे तुच्छ चीज भी मान सकता है, सबसे बड़ी चीज भी और सबसे छोटी चीज भी। इंसान पूछे कि मैं कौन हूं बट ये ना पूछे कि वो सवाल कैसे आया उसके दिमाग में मैं कौन हूं। सवाल करना क्या होता है, सोचना क्या होता है। हो गया क्या सवाल खत्म? एक मिनट और भी आए नए नए। और हम क्यों ढूंढ रहे हैं ईश्वर को? शांति खुशी के किस लिए? लॉकडाउन से पहले क्या सत्य नहीं था? अब मुझे क्या पता तुम क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो अपना बता सकता हूं। पर ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी ही है, लाइक वो हमेशा एक परमानेंट चीज को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। लाइक अभी साइंस भी देख लो, क्या ढूंढ रहे हैं, लाइक कि हम एजिंग को कैसे रोक दे। वो एक कन्वर्सेशन लीक हुई थी ना पुतिन की और सबकी, कि लाइक एंटी एजिंग हो, अमर कैसे हो जाए। अब तुम असुरों को भी देखोगे, हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते थे। लाइक अमर होना मतलब क्या है कि वो परमानेंट होना चाहते हैं। तो वो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो वो परमानेंसी को ढूंढता रहता है, वो कांस्टेंट को ढूंढता रहता है कि कोई एक इंसान ऐसा मिले जो हमेशा मेरी लाइफ में साथ रहे, कोई एक ऐसी चीज जो हमेशा मेरे साथ रहे, कोई ऐसा कुत्ता मेरे को हमेशा मेरे साथ रहे, या मैं हमेशा रहूं, मैं से मरू नहीं। लाइक तो वो जब तक वो उसको ढूंढता रहेगा, उसका सत्य तो एक ही है, तो वो हमेशा वो सत्य को ही ढूंढ रहा है अलग अलग तरीके से, तो वो सत्य पे ही जाएगा वो। Can awareness exist outside of bodies in cosmos? Whether it will exist or not exist, उसको पता करने का तंत्र तो बॉडी के थ्रू ही होता है, लेकिन लाइक रियल आंसर तो इसका मैं दे सकता हूं, बट इसका कोई पॉइंट नहीं है ज्यादा। पता कौन करेगा बेसिकली कि बिना मैटर के भी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, बट उसका एविडेंस क्या होगा? प्रूफ तो मैटर में ही मिलता है ना, उसका स्मृति चिन्ह तो मैटर में ही मिलता है। एनर्जी के ऊपर ही उसका जब इंटरेक्शन होता है तभी पता चलता है। जैसे जब तुम गहरी नींद में सोते हो तो तुमको पता थोड़ी चलता है कि कौन है, बट होता है। तो सेम ही है इसका। लाइक आई वॉन्ट योर बुक। हाँ हाँ करेंगे, इसको भी वो अमेजन पे डालना है अभी, सो दैट वो अपने आप ही ऑटोमेटेड हो जाए, क्योंकि इसमें फिर वो बहुत दिक्कत होती है। तुमको सारी चीजें वो प्रिंट कराओ पर्सनली, फिर वो शिपिंग करो, ये सब करो, लाइक तो उसको वो अमेजन या किसी और ऐसे ना ऑटोमेटेड हो जाए, ताकि इतना तुम अपना काम कर सको ना। करेंगे इसको। और नया बुक भी जो लिख रहे हैं वो सिंपल वाला, जब सब कुछ एक है तो द्वंद्व कैसा? द्वंद्व है ही नहीं। लाइक जिसके पास द्वंद्व है वो पूछ सकता है, जब ये तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो कमेंट है अगेन। Second zero, the electrochemical wave that starts life inside womb is a divine thing. तो इसके हिसाब से तो एनर्जी इज डिवाइन, नो? लाइक तो बेसिकली व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? एनर्जी इज द
रियलिटी, शक्ति इज द अल्टीमेट रियलिटी और शिवा इज द अल्टीमेट रियलिटी, लाइक कॉन्शियसनेस। ये वहां पे आके अटक जाएगा सवाल कि क्या वो किस तरीके से वो डीएनए बना, वो एक इंटरेक्शन बनी, एक कॉज एंड इफेक्ट चेन, केमिकल रिएक्शन बना, लाइक वो डिवाइन है, और क्या उसके पीछे भी कोई चीज है जो डिवाइन है? कौन सी चीज डिवाइन है? डिवाइन तो वही चीज होगी जो जन्म ले ही ना सके अगेन। एब्सोल्यूट तो वही चीज होगी जो कभी जन्म ना लेती हो। बेसिकली जो चीज कभी नहीं मरेगी, उसका दूसरा फिर तर्क के हिसाब से ये भी होगा कि वो कभी जन्म भी नहीं ले सकती, लेकिन वो जन्म ले रही है तो मरेगी, इसका मतलब उसने जन्म भी नहीं लिया है, तभी वो परमानेंट है। ये तुम इसने जो सवाल पूछा था ना, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होगा, तो तुम सोच रहे हो कि तुमने जन्म लिया है तो फिर तुम मरोगे। जो तुम सोचोगे लेकिन कि मैंने जन्म ही नहीं लिया, तभी तुम लाइफ आफ्टर दैट भी लाइफ ही रहेगी, तो अमर हो जाओगे। अमृत जिसको बोलते हैं, अमृत, जो मरे ना। बहुत इंटेलेक्चुअली टाइप के क्वेश्चन है लोगों के। दिमाग पूरा हीट हो गया है सिस्टम। अब आप अपने लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं? जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे या समय के साथ बदलेंगे? कैसा हुआ है? कैसा हुआ है? मतलब किसी चीज का वेरिएबल होने का धर्म क्या होता है? वेरिएबल इज द ओनली कांस्टेंट और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो क्या वो चीज कांस्टेंट है कि क्या वो चीज चेंजिंग है? क्या मैं वैसा ही रहूंगा कि क्या मैं बदलता रहूंगा? और क्या पता मेरा बदलना ही कांस्टेंट हो तो? तो मैं वैसा भी हूं और मैं बदल भी रहा हूं। अगर कल्प ही भगवान है तो फिर कैसे यकीन करें कि गॉड है? मैं जहां तक जानता हूं कि नेचर इज गॉड। नेचर इज गॉड बोलना इज इनडायरेक्टली सेइंग लाइक एनर्जी इज गॉड, नो? तो ऐसे तो शक्ति को भी भगवान मानते ना। शिव और शक्ति दोनों से मिलके सृजन है ना, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। तो तुम सोच रहे हो कि सब कुछ एनर्जी के मैनिफेस्टेशन की वजह से ही है। ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, एंड देन देयर मोर कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशंस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस, डीएनए, आरएनए, एसीटीजी, लाइक सारे कोडिंग, एंड देन वी ह्यूमंस बिकम, एंड देन वी हैव दिस। बट फाइनली उस सब के अंदर मेन जादू क्या है? लाइक ये सब हुआ बट आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि मैं हूं यहाँ पे। अब नाउ इट माइट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट। लाइक हो सकता है कि लाइक बिल्ली को वो अलग तरीके से मैं हूं दिख रहा हो, बट मैं हूं तो उसको भी दिख रहा है कि मैं जिंदा हूं, और मैं हूं मुझे भी दिख रहा है कि मैं भी जिंदा हूं। कैसे जिंदा हूं दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स। ट्वेल्थ जेई के लिए टिप्स दो बाबा। ए भगवान। लाइक जेई की कोचिंग देता था मैं पहले, बहुत पैसे मिलते थे, इसलिए पैसे डालो फिर दूंगा जेई की टिप्स में। डू यू थिंक ए फीमेल कैन अटेन एनलाइटनमेंट? ये तो अलग ही है, लाइक क्वेश्चन ही इनवैलिड है ना। लाइक एनलाइटनमेंट इज नॉट बॉडी डिपेंडेंट, नो, कि मेल can attain, female can attain. Again, if it is the absolute constant, then it doesn't matter on the form. It doesn't matter on which way it is getting manifested.
इट डजेंट मैटर, उसका एनर्जी पार्ट तो इरेलीवेंट है ना, कि एनर्जी में वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, लाइक कि एक बॉडी डिफरेंस की वजह से, कि मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है, इट हैज सर्टेन कैपेबिलिटीज, दैट हैज सर्टेन कैपेबिलिटीज, उसकी वजह से तुम सोच रहे हो कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, बट वो मैं हूं की कैपेबिलिटी तो दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर जिंदा होने का अनुभव है कि हाँ मैं जिंदा हूं, इस समय में मैं बैठा हुआ हूं, इस समय में तुम लोगों को भी लग रहा है कि तुम भी जिंदा हो, और हम ये खेल साथ में खेल रहे हैं, ये जीवन जीवन का खेल खेल रहे हैं ना वो क्या है बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया हमने, क्या मिलेगा हमें How to live in Advait alone in society where everybody judges you. Judgment को like again this is the same game only, no, like मतलब पेन क्यों बनाया, अरे लेकिन तो उस चीज को नेगेटिव क्यों समझ रहे हो, लाइक इट्स लाइक सेइंग कि टेस्ट क्यों बनाए, एग्जाम्स क्यों बनाए, ठीक है ना, लाइक उस चीज का टेस्ट है ना, लाइक तुम सही में अद्वैत में हो कि नहीं हो, ही सेइंग हाउ टू लिव इन अद्वैत अलोन इन सोसाइटी व्हेन एवरीबॉडी जजेस यू, तो तुम्हारा एवरीबॉडी ही आ गया, तो अद्वैत कैसे हुआ भाई, लाइक अद्वैत का मतलब कि वो भार है ही नहीं, जब सभी एक हैं तो जज कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, जब दो हैं ही नहीं तो ये एवरीबॉडी कहां से आ गए, ये तो बहुत सारे आ गए तुम्हारे मन में, तो तुम पता नहीं किस चीज को अद्वैत मानते हो, अद्वैत का मतलब होता है कि जो दो नहीं है चलो बहुत हो गया, अभी कोई खाना खाया जाएगा और कल की तैयारी की जाएगी, बाकी से वो सब चीजें करो, लाइक धीरे धीरे साधना ज्वाइन करो, गणपति साधना, हिंदी के अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत लंबा कर दिया मैंने, आधे घंटे का सोचा था मैंने, तो ये हर हर महादेव ज्वाइन गणपति साधना हिंदी वर्जन, 2000 रुपये ही है सिर्फ, लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारा है, 2000 रुपये आज के टाइम में कुछ नहीं है यार, लाइक तो बेसिक चीजें उससे कंप्लीट होती है, 2000 रुपये इज लाइक नॉट दैट मच ओनली, लाइक जेई की कोचिंग में कितने पैसे लेते हैं, लाइक 1.5 लाख रुपए लोग देते हैं ये सब, और तुमको वही है ना, राइट, जब तुमको ऐसे लगता है ना कि इस चीज से फायदा होता है, तो तुम कितने ही पैसे देने के लिए तैयार रहते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये साधना तो लाइक साइड थिंग ओनली, लाइक तो 2000 भी ज्यादा लगते हैं लोग 40-40 लाख दे देते हैं अपने बच्चों को, लाइक बाहर पढ़ाने के लिए, ये होटल मैनेजमेंट कराने के लिए, ये कराने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना ये फायदे वाली चीज है, लाइक ये तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब तो टाइम पास वाली चीज है, इसलिए फिर वो थोड़ा सा पैसे वैसे लगता है, ओ माय गॉड इतने पैसे, 2000 रुपीज ओनली, लाइक एक बार सब्जी वब्जी लेने जाओ 400-500 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं आज के टाइम में। ज्वाइन करो गणपति साधना, हर हर महादेव। सत्य फिर से उदय हो रहा है,
यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।